तो दोस्तों सबसे पहले सभी लोगों को हैप्पी होली। जैसा कि मैं स्वॉर्ड मास्टर इंगेसन का न्यू चैप्टर जो आया है उसका एक्सप्लेनेशन नहीं किया। क्यों नहीं किया ये मैंने आप लोगों को पोस्ट करके बता दिया हूँ, लेकिन जो पोस्ट नहीं देखा है उसे भी मैं बता देता हूँ। स्वॉर्ड मास्टर इंगेसन का न्यू चैप्टर जो आया है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है। इतना छोटा है कि एक्सप्लेन करने जैसा कुछ भी नहीं है उसमें। चैप्टर में सिर्फ इतना ही है, जिनका फादर अपने स्टेट में वापस जा रहा है, जिनका ट्रेनिंग खत्म हो चुका है, जिन भी अपने स्टेट में वापस जा रहा है, और दोनों जन के स्टेट में पहुंचते ही चैप्टर खत्म हो जाता है, जिनका चेहरा तक नहीं दिखाया जाता। तो जैसा मुझे लगा था कि सीजन एंड हो जाएगा 200 चैप्टर्स के बाद, मगर ऐसा नहीं है। चैप्टर्स अभी और आएंगे, लेकिन ज्यादा नहीं, मेरे हिसाब से 1-2 चैप्टर ही बस आएंगे। जैसा भी हो, जो था मैंने बता दिया। तो चलो अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लडेड स्वॉर्ड हॉर्न का न्यू चैप्टर 152। जैसा कि हमने देखा था, विनस्टोन के शैडोज से निकलता है डीमन 5th एलाइट कॉर्प्स, और अभी हम देख रहे हैं प्रॉफिट लून ने अपने सजा और जुल्म का सामना किया और खुद एक एग्जीक्यूशन ग्राउंड की तरफ चल पड़ी। उसके डिसाइपल्स रोते हुए उससे लिपट गए, तो प्रॉफिट लून रुक गई और उसने उनसे ये कहा, जैसा कि दर्ज है, मैं स्वॉर्ड से स्ट्राइक करूंगी सेफर्ड को और भेड़ों का झुंड तितर बितर हो जाएगा और तुम सब मुझे त्याग दोगे। प्रॉफिट के इतना कहने के बाद एक जवान डिसाइपल जो आगे चलकर भविष्य में पॉप बनेगा, वो आगे बढ़ा और उसने ये कहा, भले ही सब लोग आपको छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर प्रॉफिट उसे देखकर मुस्कुरा कर कहती है, ध्यान से सुनो, सुबह मुर्गे के चिल्लाने से पहले ही तुम 3 बार मुझे ठुकराओगे। उसके बाद हम देखते हैं प्रॉफिट के शरीर में स्पीयर घुसे हुए हैं। प्रॉफिट को बांधकर दुखद रूप से एग्जीक्यूट कर दिया गया। ये देखता है प्रॉफिट का डिसाइपल, उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वो चल कर जाता है प्रॉफिट के पास। एग्जीक्यूशनर्स देखते हैं डिसाइपल को, तो उन्हें शक होने लगता है डिसाइपल के ऊपर। एग्जीक्यूशनर डिसाइपल से ये पूछते हैं, क्या तू उस पापी को जानता है? लेकिन वो जवान डिसाइपल कहा, मुझे नहीं पता ये तुम लोग क्या बोल रहे हो, और ठुकरा दिया। तभी पास से गुजर रही एक सर्वेंट ने कहा, वो व्यक्ति हमेशा उस पापी से विनती करता था कि वो मुझे सिखाए, और वो उसका छोटा मोटा काम करने के लिए खुद से आगे आया। ये सुनने के बाद जवान डिसाइपल कहा, मुझे नहीं पता कौन थी वो, मैं कसम खाता हूँ, और फिर से ठुकरा दिया। कुछ देर बाद और भी एग्जीक्यूशनर्स उस जवान डिसाइपल के पास पहुंचे और उसे डराने धमकाने लगे। हम बता सकते हैं कि तू उनमें से एक है, तेरे कपड़े से ही पता चलता है। तब उस जवान डिसाइपल ने गाली देना शुरू किया और उसने उस पर शपथ खाई, मैं नहीं जानता उसे, और फिर से ठुकरा दिया। और तब पहली बार मुर्गा चिल्लाया। डीमन जो एकेडमी को तबाह कर दिया, और उसने तबाही के पहले ही कॉलोसियो ट्रेजेडी को जन्म दिया। वो 10 इलाइट क्रॉप्सेस में से 5th डीमन किंग था। दी 5th क्रॉप्स एमड्यूसेस, डीमन किंग एमड्यूसेस, रिस्क रेटिंग S+, साइज अननोन। इसको डिस्कवर किया गया था गेट ऑफ डिस्ट्रक्शन के अंदर। स्नेक स्वॉर्म 5th क्रॉप्स, ये इंसानों का नेचुरल एनिमी माना जाता है। इसे 10 डिजास्टर्स में से एक माना जाता है। पुराने इंपीरियल स्टेट ऑफ सॉर्सरी के डेड लैंग्वेज में बेलियल का मतलब होता है वर्थलेस। मैं उस साल हर घर के पहले पैदा हुए बच्चे की जान ले लूंगा। एमड्यूसेस बोलता है, ये थिक सेंट डीमन ब्लड का, क्या तू नाइट हॉर्न है जो मेरे साथियों को मारा है? वैकिर एमड्यूसेस के सामने ही खड़ा है। एमड्यूसेस बोलता है, सोचने वाली बात है, मैं यहाँ तुझसे टकराऊंगा। वैकिर सोचता है, स्मेल जो विनस्टोन से आ रहा है, ये सेंट है 5th क्रॉप्स का। मेरे रिग्रेशन के पहले एमड्यूसेस डिसेंट हुआ था 6 महीने के बाद, लेकिन अभी इन चीजों का सवाल करने का समय नहीं है। 5th एलाइट क्रॉप्स का स्किल एक्टिवेट होने से पहले मुझे कॉन्ट्रैक्ट को रोकना होगा। वैकिर बेल्जेबब निकालता है, उसके पीछे खड़ी है डॉलर्स। वैकिर विनस्टोन को देखकर सोचता है, केमुस और सैर की तरह विनस्टोन और एमड्यूसेस के सोल के कांटेक्ट का पॉइंट। वैकिर के मन में यही आता है, विनस्टोन को अलग कर सकता है डीमन से। यही सोचकर तुरंत ही विनस्टोन की तरफ बढ़ता है, इस्तेमाल करता है बैस्करविल 7th टेक्निक, और विनस्टोन के करीब आ जाता है एक झटके में ही। मगर उतने में ही आवाज आता है, अगर मैं पहले वाला मैं होता तो मुझे मार सकता था। वैकिर बगल में देखता है, मगर वो रिएक्ट नहीं कर पाता। एमड्यूसेस वैकिर के पास आ चुका है, पंच मारने ही जा रहा है और एक जोरदार पंच मारता है। वैकिर उस पंच के इम्पैक्ट से तेजी से पीछे जाता है, जाकर दीवार से जोर
जोर से टकराता है, दीवार टूट जाता है, वैकीर के शरीर से खून निकल रहा है। एक पल के लिए ब्लैंक हो जाता है वैकीर, फिर अपनी आंखें खोलकर देखता है सामने वहीं पर गिरा रहता है। एम्ब्यूसेस बोलता है लेकिन वो पास्ट था, तेरी पावर्स मुझ पर काम नहीं करेगी अब। और फिर से वैकीर को एक जोरदार पंच मारता है। छोटे छोटे पत्थर यहाँ से वहाँ उड़ते हैं, बहुत धूल उड़ता है, मगर वो पंच वैकीर को नहीं लगता। वैकीर के सामने एक बैरियर आ जाता है। ये बैरियर है डैकेरेविया का। बोलता है वैकीर से, हे मुझे ज्यादा देर तो नहीं हुआ ना? वैकीर बोलता है तू सही समय पर आया है। एम्ब्यूसेस डैकेरेविया को देखकर बोलता है, ओ 7th क्रॉप्स डैकेरेविया, तेरा इलाइट क्रॉप्स पावर्स कहाँ गया और तू ह्यूमंस के सामने अपनी पूंछ क्यों हिला रहा है? डैकेरेविया बोलता है वक्त बदल गया लेकिन तेरा बेरहमी और क्रूरता बिल्कुल नहीं बदला। तभी डैकेरेविया को घबराहट होता है। बोलता है लेकिन क्यों? तुझ में से मुझे एनर्जी महसूस हो रहा है मार की डिसहार्मनी का। और वही हम दूसरी तरफ देखते हैं डॉलर्स को, जो ये सब कुछ देखती रहती है। बोलती है सर वेन। फिर विनस्टोन को देखते हुए सोचती है अब जब सर वेन मुझसे अलग है तो मुझे वो करना चाहिए जो मैं कर सकती हूँ। विनस्टोन डॉलर्स के सामने ही खड़ा है। डॉलर्स बोलती है हेडमास्टर विनस्टोन, ये वो प्रोफेसर नहीं है जिसे मैं जानती हूँ। मुझे पता नहीं उस डीमन ने आपको मनाने के लिए क्या कहा है और क्या वादा किया है, लेकिन अंत में वो ईवल है, इंसाफ के सिर्फ खिलाफ नहीं बल्कि उसका पूरा उल्टा। वो बस इंसानियत को मिटाना चाहते हैं। तो कृपया करके अगर आपके अंदर अब भी इंसानियत बचा हुआ है तो उसके साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दो, इससे पहले वो लोग इस दुनिया को बंजर भूमि में बदल दे। अगर आप वही प्रोफेसर हो जिसे मैं जानती हूँ तो आप वापस आ सकते हो। उतने में ही विनस्टोन बोलता है डॉलर्स, मेरी दुनिया पहले से ही बंजर भूमि है। खैर ये तो उस डीमन के मिलने से पहले की बात है। खाली एक वही था जो मुझे समझा और उसने मुझे खाली यही बताया कि मैं क्या कर सकता हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। डीमंस इवल हैं और ह्यूमंस अच्छे हैं। मेरे लिए ये भेद बेमतलब के हैं। इंसाफ का उल्टा हमेशा बुराई नहीं होता, कभी कभी वो बस इंसाफ का एक अलग रूप बन जाता है। और इंसाफ जो मुझे चाहिए वो इंसानियत का तबाही है। डॉलर्स लून कुओवाडिस, उसकी डिसेंडेंट जो गॉड को 3 बार ठुकराया था और जिंदा बचा था। तुम्हारा फैमिली प्रॉफिट का सेवा किया जिसे उन नीच इंसानों ने मार दिया था। तुम एक कुओवाडिस, तुम समझ सकती हो इंसान कितना नीचे गिर सकता है, तो क्यों तुम उन लोगों को बचा रही हो? ये सब सुनकर डॉलर्स काफी हैरान रहती है। कोई शब्द नहीं रहता उसके पास एक पल के लिए। फिर उसको पहले के दिन याद आते हैं। बोलती है फिर भी इंसान ये मानता है कि वो सबसे सही रास्ता खुद चुन सकता है। ये ताकत उन लोगों के पास है। विनस्टोन बोलता है ऐसा बेबुनियाद और अंधे रास्ते का क्या फायदा है? तो उस लड़की का क्या जो मेरे दिल को चीर दी और इस जगह को ऊपर से नीचे कर दी? क्या तुम्हें भी ये लगता है कि ये सही रास्ता चुन सकती थी? डॉलर्स ये सुनकर देखती है सैडी को। डॉलर्स के पास कोई भी शब्द नहीं है इस समय। फिर विनस्टोन एक शख्स को डॉलर्स के सामने लाते हुए बोलता है और इसका क्या? वो व्यक्ति जो सबसे ज्यादा गुनाह किया है। विनस्टोन अपनी पावर से उस व्यक्ति को सामने लाकर पटकता है डॉलर्स के। बहुत धूल उड़ता है। धूल हटने के बाद डॉलर्स जब देखती है उस व्यक्ति को तो बहुत बड़ा झटका लगता है उसे। विनस्टोन बोलता है क्या तुम्हें अब भी ये लगता है ये सही रास्ते पर चल सकता था? और विनस्टोन ने डॉलर्स के सामने लाकर रख दिया है कैर्डिनल हैम्बर्ट को, डॉलर्स के फादर को। डॉलर्स देखकर यही बोलती है फादर। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है और आप लोगों को आवाज में थोड़ा चेंजेस लगता होगा क्योंकि मेरा गला थोड़ा बैठा है, इसीलिए एक्सप्लेनेशन में कोई शब्द गलत निकल गए हो तो मुझे मत बताना। एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक और हाइप करके जाना, कमेंट भी करके जाना। तो चलो मिलते हैं अब अगली वीडियो।